औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 4th इंग्लिश यूनिट नंबर 8। पहले 7th यूनिट हमने कंप्लीट कर चुके थे। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। आपके पास है यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स, मुताले की अच्छी आदतें। तो चलें स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज से। यहाँ आपके पास है लर्निंग दी साउंड्स ओरल कम्युनिकेशन में पहला जो आपके पास एक्सरसाइज में आता है, आपके पास है शॉर्ट वावल। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉन्ग वावल के बारे में, मतलब कि आपके पास ऐसा वर्ड्स आ जाता जिसमें वो जो आपके पास वावल होता वो आपको मतलब कि लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन देता। जैसा कि आपके पास लोड है तो यहाँ पे लोड, यहाँ पे मेल, ठीक है, मतलब कि मेल नहीं कहेंगे, लोड नहीं कहेंगे आप, मेल जैसा आपके पास लोड वगैरह। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट वावल, मतलब कि वो हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। जैसा कि आपके पास है ए शॉर्ट वावल साउंड डज नॉट साउंड लाइक इट्स लेटर नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसा कि आपके पास मैन, ये मैन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, मैन। जैसा कि आपके पास कैन है, यहाँ पे ए वावल आए हुए लेकिन बहुत ही शॉर्ट साउंड देता है। जैसे कि आपके पास सेट, लेट, पिल, हिल, काट, हार्ट, कब, हब वगैरह वगैरह, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट वावल साउंड कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चन। व्हाट डिड मिस हिना आस्क द स्टूडेंट्स टू मेक। ये हमने सबक में पढ़ा था। मतलब कि मिस हिना किस चीज़ के बारे में स्टूडेंट से पूछ रहे थे, इसके बारे में। मतलब इसका करेक्ट आंसर है टू मेक ए पोस्ट अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। मतलब कि पोस्टर बनाने की बोल रही थी कि आप क्या करें, स्टूडेंट से बोल रही थी कि आप क्या करें, अच्छी स्टडी के लिए आप क्या करें, पोस्टर बनाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू गुड स्टडी हैबिट्स मेंशन इन द टेक्स्ट। इसमें आपके पास मतलब कि हमने दो बताने हैं गुड स्टडी हैबिट्स में। जैसा कि आप पहला तो ये है कि टाइम टेबल सेट करना होता है, ठीक है। अगर टाइम टेबल नहीं है तो आप रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा आपके पास योर ओन नोट्स, वो जो आप स्टडी करते हैं उसकी आप क्या करें, उसकी आप नोट्स बनाया करें, उसकी आप क्या करें, नोट्स बनाया करें। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये कि इस पर आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये गुड स्टडी की और भी बहुत सारे हैं। हु अरेंज द पार्टी एंड वाई, मतलब कि अगर ये आप सबक पढ़ लें तो वहाँ से आपको पता चलेगा ये माहीन के जो पेरेंट्स थे उन्होंने मतलब कि पार्टी अरेंज की थी। माहीन फर्स्ट आई थी तो इस वजह से उसके लिए मतलब कि ट्रीट दिया था, पार्टी अरेंज की थी। इसके बाद जो है रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस द अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। अल्फ़ाबेटिकल मतलब जिस तरह आपके पास डिक्शनरी में होते हैं, पहला आपके पास ए से स्टार्ट होते हैं, फिर इसके बाद जब ए के सारे आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसके बाद हम दूसरे वर्ड्स को देखते हैं, दूसरे वर्ड्स ना लेटर को देखते हैं, हरफ को देखते हैं। फिर जब दूसरा भी सेम आ जाए तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली सी को मतलब कि थर्ड को देखते हैं, सी को देते हैं, इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। यहाँ पे दिया है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर, यहाँ पे जो आपके पास मेंशन है ये फर्स्ट लेटर के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे जी, फिर एच, पी और फिर लास्ट पे एस। यहाँ पे सेकेंड लेटर, यहाँ पे आप देखिए ना सेकेंड, इस वजह से क्योंकि सी तो सबका सेम है, सेकेंड के मुताबिक ए, ई, अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर यहाँ पे देखिए ए, ई, एच और एल। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर हमने देना है, मतलब कि इसको हमने किसी मुताबिक सेकेंड आर्डर, सेकेंड लेटर के मुताबिक हमने इसको क्या देना है, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें सबका जो फर्स्ट लेटर है वो सबका सेम है, तो सेकेंड के मुताबिक आते हैं ए, ई, आई, फिर जो आपके पास आएगा एल, फिर आपके पास आर और लास्ट पे आपके पास यू आएगा, ठीक है। ये आपके पास अल्फ़ाबेटिकल आर्डर हो गया। इसके बाद जो है आपके पास नोट टेकिंग। नोट टेकिंग इज़ अ टेक्निक टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। नोट टेकिंग जो होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हम जो अपने नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक टेक्निक होता है, एक तरीका है गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक। मतलब कि जो टॉपिक हम बना लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट नोट करते हैं अपनी नोटबुक में, तो उसको कहते हैं नोट टेकिंग, नोट टेकिंग।
इसमें आपके पास 3 चीज़ें आते हैं। एक आपके पास होता है टाइटल, दूसरा आपके पास नोट, न्यू वर्ड्स, मतलब कि ऐसे अल्फ़ाज़ होते हैं जो हम उस टॉपिक में नहीं होते, लेकिन उस टॉपिक के लिए रिलेटेड हम अपने नोटबुक में वो भी इंक्लूड करते हैं। मेक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और जो आपके पास टॉपिक होता है उसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि इसके बाद एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। मिस हिना आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक, क्या बना लें, मतलब कि पोस्टर बना लें। मिस हिना ने स्टूडेंट्स से पूछा था। द पोस्टर वाज डिस्प्लेड, वो जो आप पोस्टर थे वो कहाँ पे लगे हैं, मत क्लासरूम में। गुड स्टडी हैबिट कैन हेल्प अस टू बिकम, कैसा स्टूडेंट बनाता है गुड स्टडी हैबिट्स के जो मुतालिक क्या चाहिए था, बेटर स्टूडेंट। ठीक है, वी शुड मेक फॉर स्टडिंग, अपनी स्टडी को बरकरार रखने के लिए, अच्छी स्टडी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम टेबल पर अमल करना चाहिए, हमें ज़रूर टाइम टेबल बनानी चाहिए कि हम इस टाइम ये स्टडी करेंगे, इस टाइम ये टाइम टेबल वो ज़रूरी है स्टडी के लिए। टाइम टेबल ना हो, आप जितना भी ज़हीन हो, जितनी अभी आप मतलब कि कोशिश करें कि मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, दिन में ऐसे करूंगा, आप नहीं कर सकते। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाते आप अच्छी स्टडी नहीं कर सकते। इसके बाद जो आपके पास है लैंग्वेज फोकस में, यहाँ पे हमने क्या करना है, मीनिंग लिखनी है। टाइम टेबल तो शेड्यूल को कहते हैं, ये तो ईजी है। इसके बाद जो है सेलिब्रेट, खुशी मनाना या जश्न मनाना। टू इंगेज इन जॉयफुल एक्टिविटी ऑन एन इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह एमसीक्यूज जो हैं पीएसटी, सीटी, एसएसटी टेस्टों में आते हैं, दोनों तरीक़ों से आते हैं। मतलब कि पहला तो ये कि इसकी हमसे मीनिंग रिक्वायर्ड होगी, और दूसरी जो आपके पास इंग्लिश में, और दूसरी जो आपके पास है वो सिनोनिम के मुताबिक भी आ सकते हैं। सिनोनिम मतलब कि एक जैसे जो मानी देते हैं उसको सिनोनिम कहते हैं। इसके बाद डिस्प्ले मीन्स ज़ाहिर करना, शो मीन्स ज़ाहिर करना, ये इसका किया इंग्लिश में मीनिंग हो गई, या आप इसको सिनोनिम भी कह सकते हैं। इनवाइट मदऊ करना, ठीक है, दावत पे बुलाना, इसको कहते हैं इनवाइट। टू रिक्वेस्ट समवन टू अटेंड एन इवेंट। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हैं एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव डिफिनीशन मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था। यहाँ पे हम फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव मैं यहाँ से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे देखें एडजेक्टिव बोलते हैं इसमें सिफत को, ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि ऐसे अल्फाज जो नाउन, इसम या प्रोनाउन, इसमें ज़मीर के मानों में इजाफा करता है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। इसमें सिफत वो लफ्ज़ हैं जो किसी इसम या इसमें ज़मीर की मानी में इजाफा करता है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। एक होता है एडवर्ब, वो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मानों में इजाफा करते हैं उसको कहते हैं एडजेक्टिव। और वही यहीं से अभी थोड़ा सा बताता हूँ। और जब आपके पास ऐसा वर्ड आ जाए जो वर्ब के मानों में इजाफा करें या इसी तरह एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करें तो उसको कहते हैं एडवर्ब। इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव में ये क्या हो गया, ये आपके पास एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद देखिए वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन इन फ्रेज और सेंटेंस आर कॉल्ड, ठीक है, मतलब कि वो क्या करें, वो नाउन के मानों में इजाफा करें या आपके पास जो है प्रोनाउन के मानों में इजाफा करें तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। टू एडजेक्टिव्स में है सिमिलर मीनिंग, दो एडजेक्टिव जो होते हैं वो ऐसे भी आ सकते हैं जो सेम मानी देती हैं, ठीक है, विथ स्लाइट डिफरेंट, बहुत मामूली फ़र्क के साथ इन यूजेज, मतलब कि इस्तेमाल में। मतलब कि ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो सेम मानी देते हैं, थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, न्यू मीन्स नया, फ्रेश मीन ताज़ा या नया, ठीक है। ओबीडियंट ताबेदार और ड्यूटीफुल, फ़राइज़ जो सही तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं उसको भी ड्यूटीफुल या ओबीडियंट कहते हैं। ग्रेट, इसमें थोड़ा ये देखिए ना, ग्रेट और अमेजिंग थोड़ा सा फ़र्क है, ये साइलेंट और क्वाइट, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास है मिसिंग लेटर, ये हमने फिल करने हैं। यहाँ पे पी आएगा इम्प्रूव, इसमें डिस्प्ले, इसमें पोस्टर, इसमें सेलिब्रेट और इसमें अरेंज जी। इसके बाद आपके पास पोर्शन है ग्रामर का। ग्रामर में आपके पास जो यहाँ पे गिवन है प्रोनाउन, प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर। पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर क्या है अब देखें, इसमें ज़मीर वो होता है ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन,
मतलब कि एक ऐसा लफ्ज़ जो हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं इसमें ज़मीर और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। फिर से देखें, ऐसा नाउन जो हम नाउन की जगह इसम की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन। जिस तरह मैं एक मज़मून लिखता हूँ क़ायद आज़म पर, मैं मज़मून तो हर बार तो मैं क़ायद आज़म मेंशन नहीं कर सकता, क़ायद आज़म तो हर बार मैं फ़िक्रे में यूज़ नहीं करूँगा हर फ़िक्रे में। तो यो जो क़ायद आज़म की जगह मैं इंग्लिश में ही इस्तेमाल करूँगा या उर्दू में आप इस्तेमाल करूँगा उसको कहते हैं इसमें ज़मीर। ठीक है, उसको कहते हैं इसमें ज़मीर, प्रोनाउन कहते हैं उसको। और ये प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके पास होते हैं इसके जो आप प्रोनाउन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट मतलब कि नाम से भी ज़ाहिर है सब्जेक्ट। अच्छा, प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, ये देखें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे वगैरह वगैरह, ये सब के सब क्या हैं, प्रोनाउन है। आई, मैंने अपना नाम यूज़ किया एक बार, लेकिन जब मैं दोबारा यूज़ करूँगा तो आई इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। वी, जब हम दो फ़र्ज़ करें मैं और फ़र्ज़ करें असलम, ये तो फिर तब जब हम दोबारा यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो हम वी इस्तेमाल करेंगे, उसको कहते हैं प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए ये दो किस्म के यहाँ पे गिवन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे नाम से ज़ाहिर है सब्जेक्ट कहते हैं फ़ाइल करने काम करने वाले को, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे जो है मैं क्या हो गया, ये मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फ़ाइल कहते हैं उर्दू में काम करने वाला। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है तीन चीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें आई लव अल्लाह, इसमें आई जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे देखें मी, अल्लाह लव्स मी, अल्लाह लव करता है किस के साथ, मी, मैं के साथ, ये तीन हो गया, चीज़ हो गया। ठीक है, वी स्टडी टुगेदर, वी हम, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। यहाँ पे देखिए कम स्टडी विद अस, हमारे साथ स्टडी करें, कम स्टडी किसके साथ, अस, हमारे साथ। यू लाइक अली, आप, यू, ठीक है, यू लाइक अली, यहाँ पे जो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो। यहाँ पे देखिए यू, अली लाइक्स यू, अली पसंद करता है, कौन पसंद करता है, यू। यहाँ पे देखिए ही इज़ माई क्लासमेट, ही सब्जेक्ट प्रोनाउन। यहाँ पे आई प्ले विद हिम, मैं प्ले करता हूँ, खेलता हूँ किसके साथ, हिम। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे शी सब्जेक्टिव में आ गया। यहाँ पे शी का जो सेकंड है हार, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसा कि आपके पास आई लव हार। ठीक है, इसके बाद इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस, इट इज़ अ कलरफुल ड्रेस। इट हम इस्तेमाल करते हैं बेजान चीज़ों के लिए। ठीक है, इट इज़ कलरफुल ड्रेस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट माहा लाइक इट्स, माहा लाइक करती है क्या, इट। दे गो टू द पार्क, दे गो टू द पार्क, दे बहुत सारे हैं, सब्जेक्टिव। अली आल्सो गोज़ विद देम, अली भी किसके साथ गया, देम, उनके साथ। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को आसानी के लिए ये क्लियर करा दूँ, ये जो हम बना लेते हैं सब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव और ये चीज़ें, तो यहाँ से आप देखें ये चार्ट है आपके पास, ये प्रोनाउन किया। ठीक है, ये प्रोनाउन के बहुत सारे अक़साम हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव के, सॉरी इस तरह बहुत सारे अक़साम हैं इसके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को चार्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपके पास सब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव। पोजेसिव जो होता है वो मलकियत को ज़ाहिर करता है, क्या ज़ाहिर करता है, मलकियत। फ़र्ज़ करिए ये कार किसके, ये कार मेरा है, माई कार। ठीक है, ये घर किसका है, ये घर हमारा है, और ये मलकियत को ज़ाहिर करेगा, पोजेशन। सब्जेक्ट ही तो अभी बताया कि सब्जेक्ट फ़ाइल को बोलते हैं काम करने, ऑब्जेक्ट जो अब चीज़ होता है। अब ये देखें आई माई मी, तो आई आपके पास सब्जेक्टिव हो गया, माई पोजेसिव हो गया, और मी जो है वो ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, जैसा कि आपके पास वी और अस, आप लोगों ने पढ़े होंगे ज़रूर। वी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और को पोजेसिव, क्योंकि और पोजेशन को ज़ाहिर करता है, मलकियत को ज़ाहिर करता है, और अस ये ऑब्जेक्ट इसके। अच्छा, ये देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आपके पास ये दो हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ एक आता है यू, इसका जो आपके पास सब्जेक्टिव केस है यू, पोजेसिव केस है यूअर्स या यूअर, और थर्ड है आपके पास वही यू। इसके बाद ये चार जो हैं ये आपके पास किस में आते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम। ये इसके क्या हो गए, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गए, और ये इसके क्या हो गए, पोजेशन और ऑब्जेक्टिव केस हो गए इसके।
इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अभी बताया पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे देखिए पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव केस है। पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप। ये क्या ज़ाहिर करेगा, ये मलकियत को ज़ाहिर करेगा, ओनरशिप को ज़ाहिर करेगा। और पोजेशन, दिस इज़ माई बुक, ये बुक है किसकी है, माई, ये मलकियत को ज़ाहिर करता है। इसको कहते हैं क्या, पोजेसिव केस। इसमें पोजेसिव प्रोनाउन में आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द ओनरशिप ऑफ एन एटम। किसी चीज़ की ओनरशिप ज़ाहिर करे कि चीज़ जो है किसकी है, उसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आपके पास इस फिक्रे में हमने हाईलाइट करने हैं, ठीक है। दिस बॉय इज़ योर, दिस बैग इज़ योर, ये भी किसकी है, योर्स। तो यहाँ पे यूआर जो आपके पास आएगा वो क्या है, ये क्या कहलाता है, इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसके बाद दिस साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, ठीक है, इट इज़ हिज, ये किसकी है, इट इज़ हिज। मतलब कि अब देखें दिस साइकिल आमिर, आमिर एक आपके पास फ़र्ज़ करें नाम है, जैसा कि आपके पास ही प्रोनाउन है ना, हम देखें ही, आमिर की जगह हम ही इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन में, लेकिन हम किस में आते हैं, पोजेसिव में। तो पोजेसिव का ही का पोजेसिव किया था, ही हिज था, तो इस वजह से यहाँ पे हिज आया हुआ है। दीज शॉप्स आर आवर्स, ये दुकानें किसकी हैं, आवर्स हमारे हैं, ठीक है, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है। दैट ओल्ड कार वाज, किसका था, ये पुराना कार, माइन मेरा था। दे आर इन द एप्पल ऑर्चर्ड, दैट आर इन किसकी, देयर्स। इट इज़ हिज बुक नॉट हार्स, ये जो बुक है ये उसकी नहीं है, हार्स। इसके बाद जो है आपके पास कैन, कैन नॉट, मे एंड मे नॉट। इस तरह टेस्ट में आते हैं कहीं पर के हम मतलब कि के और मे के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह शुड की भी आ सकते हैं। कैन, कैन मतलब कि सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। देखिए कैन इज़ यूज़, कैन हम फ़िक्रे में तब यूज़ करेंगे इज़ टू शो एबिलिटी, जब हम एबिलिटी सलाहियत के बारे में बात करते हैं। टू शो इन, ये जो कैन नॉट है इसके मुताबिक है, बिल्कुल इसके नेगेटिव है जब इन एबिलिटी। और मे हम यूज़ करेंगे टू आस्क फॉर परमिशन, इजाज़त, ठीक है, मे इजाज़त के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मे। इट इज़ यूज टू डेनी इंफॉर्मेशन, और मे नॉट जो है ये हम जब इसके बिल्कुल इसके अपोजिट है, मे नॉट। तो आपने इस पर ज़्यादा जो फोकस करना है वो कैन पर करना है और मे पर करना है। कैन मतलब कि सलाहियत को ज़ाहिर करता है, कोई काम को कोई करता है और उसके लिए हम कैन इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, इसकी एबिलिटी मुझ में है कि मैं करूँ, ठीक है, कैन कर सकता, करना, ये मैं कर सकता हूँ। और ये जो आपके पास मे मतलब कि इजाज़त जब हम तलब करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें नोटिस कर रहे हैं कि कहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और वो मतलब कि कैन कैसे आए हुए हैं। अब देखिए साथ कैन वर्क, साथ कर सकता है ये वर्क इन अ बैंक में, बट ही कैन नॉट टीच इन स्कूल, लेकिन वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। ही कैन राइड ए बाइक, वो बाइक चला सकता है, कैन चला सकता। अब ये देखिए इसमें एबिलिटी है कि वो चला सकता है, बट ही कैन नॉट ड्राइव ए कार, लेकिन उसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो कार चलाए। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इसमें यहाँ पे क्या है, परमिशन मांगा है। देखें मे, क्या मैं पानी पीऊँ। मे आई यूज़ योर पेंसिल, क्या मैं आपका पेंसिल यूज़, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी परमिशन मांगा है, ठीक है। यू मे नॉट लीव द क्लासरूम ना, तो इसमें जो आपके पास मे नॉट है इसमें क्या है, ये मतलब कि इस फिक्र में मे नॉट यूज़ हुआ है। ये कैन और ये मे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेस्ट में आते हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं एडवर्ब। क्या है, वो हैं एडवर्ब। एडवर्ब के लिए मैं आप लोगों को एडवर्ब के मुताबिक बताता हूँ। एडवर्ब अब देखें, उर्दू में कहते हैं मुतअल्लिक फ़ेल। एडवर्ब इज़ अ वर्ब दैट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है, मुतअल्लिक फ़ेल जो होता है, एडजेक्टिव मैंने पहले भी बताया था कि एडजेक्टिव एडवर्ब में थोड़ा सा फ़र्क था। एडजेक्टिव में ये था कि उस ऐसा लफ्ज़ जो मानी में इजाफ़ा करे, किसके मानी में इजाफ़ा करे, मानी क्या, नाउन के या प्रोनाउन के मानी में इजाफ़ा करे। लेकिन यहाँ पे एडवर्ब है, तो एडवर्ब इसको कहते हैं जब वो मान ऐसा लफ्ज़ जो मानी में इजाफ़ा करता है लेकिन किसके मानी में, वर्ब के मानी में इजाफ़ा करे,
वर्ब क्या होता है, ये पिछली वीडियो में मैं डिस्कस किया था। एडजेक्टिव अभी बताया है, या अनदर एडवर्ब, जो दूसरे जो आपके पास एडवर्ब होते हैं, इसमें आपने ज़्यादा प्रेफर करना है वर्ब पर, ठीक है, ज़्यादा इसमें आते हैं एडवर्ब, वर्ब। जब वर्ब के माने में इजाफा करते हैं तो उसको एडवर्ब कहते हैं, और जब नाउन के माने में इजाफा करते हैं उसको कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ पे जो है ये मुझे एडजेक्टिव का लग रहा है, अच्छा ठीक है ना। यहाँ पे मतलब कि एडजेक्टिव के माने में इजाफा हुआ है। देखिए, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार। अब ये जो है ये कार है, अगर ये वेरी ना होता, ब्यूटीफुल होता तो वो एडजेक्टिव होता, लेकिन ये वेरी फिर अगेन आया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव हो गया। दिस इज़ ब्यूटीफुल कार, ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन वेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल है तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि ये लफ्ज़ किसके माने में इजाफा किया, एडजेक्टिव के माने में इजाफा किया है। मैंने पढ़ा था कि जब एडजेक्टिव के माने में भी इजाफा करे उसको भी एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार, आपके पास एडवर्ब है। अगर सिर्फ ऐसा होता, दिस इज़ ब्यूटीफुल कार, दिस इज़ ब्यूटीफुल कार, तो आपके पास क्या होता, सिर्फ एडजेक्टिव होता, क्योंकि ये कार आपके पास मतलब कि नाउन है, तो इसको कहते हैं एडवर्ब। दूसरा देखिए, ही रिसाइट्स द होली कुरान क्वाइट क्लियरली, वो कुरान की तिलावत करता है। रिसाइट्स द होली कुरान, रिसाइट मतलब कि तिलावत, ये तिलावत के, ये यहाँ पे देखिए वर्ब है, रिसाइट, तो ये इसके माने में इजाफा किया तो इसको कहते हैं वर्ब के माने में इजाफा किया, तो इस वजह से इसको कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड्स विच एड मीनिंग टू द वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब। वर्ब उसको एडवर्ब मैंने अभी ये बताया है। अब यहाँ पे हमने नोटिस करना है कि कौन से एडवर्ब है। यहाँ पे माई मदर स्पीक्स पोलिटली, ठीक है, शाइस्तगी से बोलती हैं मेरी माँ। माई बर्थडे पार्टी वाज डेकोरेट ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे ब्यूटीफुली एडवर्ब आया हुआ है। शी रोड स्टोरी, यहाँ पे रोड जो है यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब के माने में इजाफा किया है कि कैसे लिखते हैं, मतलब कि नीटली लिखते हैं, तो इस वजह से एडवर्ब हो गया। शी क्लीन्स द रूम हरिडली, वो कमरे की सफाई करती हैं। क्लीन मतलब सफाई करना, ठीक है, क्लीन सफाई, ये आपके पास वर्ब है, लेकिन कैसे करती हैं, घबराहट से करती हैं, जल्दी करती हैं, तो ये वर्ब के माने में इजाफा हुआ है, तो इस वजह से इसको एडवर्ब कहते हैं। द ओल्ड वुमेन वॉकड स्लोली, द ओल्ड मैन वॉक ये आपके पास वर्ब है, ठीक है, लेकिन कैसे चलती है बूढ़ी औरत, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, तो इसको कहते हैं एडवर्ब। इसके बाद है पंक्चुएशन बोलते हैं रमूज़ अवकाफ़ हो, मतलब कि आपके पास एक सेंटेंस होता है, फिर सेंटेंस में हम जो कामा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, पोस्ट्राफी लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसको कहते हैं पंक्चुएशन। और ये हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपके पास जो फ़िक्रा होता है वो उनकी आसानी के लिए हम ये चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, और इसको कहते हैं फुल स्टॉप, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं कामा, ठीक है, वगैरह, इसको कहते हैं फुल स्टॉप वगैरह वगैरह, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब फुल पंक्चुएशन है। अब मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में अगेन मैं बताता हूँ कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम तब यूज़ करते हैं जब अचानक फीलिंग चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसको वहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन, ये इसकी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, करेक्शन करनी है, ठीक है। दी आपका जो पहला लफ्ज़ है वो हर्फ है, वो आपके पास कैपिटल आएगा। दी टाइम, आई हमेशा कैपिटल आता है। हमारी इट इज़ यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। आई आपके पास अगेन कैपिटल आएगा। अम्ब्रेला, सो आई अगेन आपके पास कैपिटल आएगा। सो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। हैव का आपके पास एच कैपिटल आएगा। डन दैट, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, हैव यू एवर डन दैट, यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अगेन फिक्रा स्टार्ट है, तो यहाँ पे पहला आई जो है इट में, तो ये आपके पास ये कैपिटल आएगा। इसके बाद जो है आपके पास इट वाज रियली वेरी सिली थिंग टू डू, ये आपके पास मतलब कि पंक्चुएशन एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आपके पास क्या है, लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा। इसके बाद जो आपके पास हैं वो दो हैं, मतलब कि आप अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, और जब वो आपका लेटर वसूल करे तो वो लास्ट पर आपका उसका क्या रिस्पांस होगा, कैसे वो आंसर देगा। जब मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट लिखता हूँ, डियर असलम, जब आप किसी को लिखते हैं
होप यू आर हेल्थी, आई एम अरेंजिंग ए बर्थडे पार्टी, यू आर इन्वाइटिंग टू। यहाँ पे आपने क्या करना है, डेट लगाना है, टाइम लगाना है एंड लोकेशन। एट माई हाउस लकी मरबत। यहाँ से आपके पास लास्ट पे आपका नाम आ जाएगा, सेंडर। ये जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, किसी को इनविटेशन के लिए ऐसे लिखते हैं, जब आपका वो इनवाइट करें अब उसको वो आपका वो इनविटेशन ख़त मिल जाए तो वो आपको कैसे आंसर देगा। यहाँ पे देखिए डियर इब्राहिम, ठीक है, वो आपका मतलब कि नाम यूज़ करेगा। आई हैव रिसीव्ड यूर इन्विटेशन फॉर ए बर्थडे पार्टी, इन्विटेशन, अच्छा, आई एक्सेप्ट यूर इन्विटेशन एंड विल जॉइन यू एट सेड टाइम, ठीक है, जो टाइम आपने बताया है, एंड टाइम सेड टाइम, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ये इसका क्या हो गया, उसका रेस्पॉन्स हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।